ओम शांति। आज की कहानी का शीर्षक है मेरे ज़मीर में दम है, क्योंकि मेरी ज़रूरतें कम हैं। रसोई में नल से पानी रिस रहा था तो मैंने एक प्लम्बर को बुला लिया। मैं उसको काम करते देख रहा था। उसने अपने थैले से एक रिंच निकाली। रिंच की डंडी टूटी हुई थी। मैं चुपचाप देखता रहा कि वह इस रिंच से कैसे काम करेगा। उसने पाइप से नल को अलग किया। पाइप का जो हिस्सा गल गया था उसे काटना था। फिर उसने थैले से एक आरी निकाली। आरी भी टूटी हुई थी। मैं मन ही मन सोच रहा था कि पता नहीं किसे बुला लाया हूँ मैं। इसके औजार ही ठीक नहीं तो फिर इससे काम क्या ठीक होगा। वह धीरे धीरे अपनी मुट्ठी में आरी पकड़कर पाइप पर चला रहा था। उसके हाथ धंसे हुए थे। कुछ मिनट तक आरी घिसाने पर पाइप के 2 टुकड़े हो गए। उसने गले हुए हिस्से को बाहर निकाला और बाकी हिस्से में नल को फिट कर दिया। इस पूरे काम में उसे 10 मिनट का समय लग गया। मैंने उसे 100 रुपये दिए तो उसने कहा कि इतने पैसे नहीं बनते साहब, आप आधे दीजिए। उसकी बात पर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने उससे पूछा, क्यों भाई, पैसे भी कोई छोड़ता है क्या? लेकिन उसके उत्तर ने मुझे सच का ऐसा साक्षात्कार कराया कि मैं हैरान हो गया। उसने कहा, सर, हर काम के तय पैसे होते हैं। आप आज अधिक पैसे दे देंगे, मुझे अच्छा भी लगेगा, लेकिन मुझे हर रोज हर जगह इतने पैसे नहीं मिलेंगे तो फिर तकलीफ भी होगी। हर चीज़ का रेट तय है। आप उतने ही पैसे दें जितना बनता है। मैंने धीरे से प्लम्बर से कहा, तुम नई आरी खरीद लेना, रिंच भी खरीद लेना, काम में आसानी होगी। अब प्लम्बर हंसा, अरे नहीं सर, औजार तो काम में टूट ही जाते हैं, पर इससे काम नहीं रुकता। मैंने हैरानी के साथ उससे कहा कि अगर रिंच सही हो, आरी ठीक हो तो काम आसान नहीं हो जाएगा क्या? बोला, हो सकता है, लेकिन सर, आप जिस ऑफिस में काम करते हैं वहाँ आप किस पेन से लिख रहे हैं उससे क्या फ़र्क पड़ता है। लिखना आना चाहिए। लिखना आएगा तो किसी भी पेन से आप लिख लेंगे। नहीं लिखना आएगा तो चाहे जैसी भी कलम हो आप नहीं लिख पाएंगे। हुनर हाथ में है, मशीन में नहीं। सर, इसे तो टूल कहते हैं, इससे अधिक कुछ नहीं। जैसे आपके लिए कलम है वैसे ही मेरे लिए ये टूल है। ये थोड़े टूट गए हैं लेकिन काम आ रहे हैं। नया लूँगा तो फिर यही हिस्सा टूटेगा। जब से ये टूटा है इसमें टूटने का कुछ भी बचा ही नहीं। अब काम आराम से चल रहा है। मैं चुप था। दिन भर की मेहनत से ईमानदारी से कमाने वाले के चेहरे पर संतोष की जो लकीर मैं देख रहा था वह सचमुच हैरान करने वाला था। मुझे लग रहा था कि हम सारा दिन पैसों के पीछे भागते हैं, पर जब मेहनत और ईमानदारी का टूल हमारे पास हो तो असल में बहुत पैसों की ज़रूरत नहीं रह जाती। हमें बहुत से लोगों से सीखना है। ये लोग
स्कूल में नहीं पढ़ते, नहीं पढ़ाते। ये जिंदगी की यात्रा में कहीं भी किसी भी समय मिल जाते हैं। ज़रूरत तो है ऐसे लोगों को पहचानने की, इनसे सीखने की, झुक कर इनकी सोच को सम्मान करने की। मैंने कुछ कहा नहीं। प्लम्बर से पूछा कि चाय तो पियोगे? उसने कहा नहीं सर, बहुत काम है। कई घरों में पानी रिस रहा है, उन्हें ठीक करना है। सर पानी बर्बाद न हो, इसका तो हम सबको ही ध्यान रखना है। वह तो चला गया, पर मैं बहुत देर तक सोचता रहा, काश हमारे विचार भी इतने ही श्रेष्ठ होते। क्योंकि आज देखा जाए संसार में तो ज़मीर नाम की चीज़ ही नहीं रही है। ज़मीर जैसे इंसान का मर चुका है और ज़रूरतें बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं। तो आइए हम अपने ज़मीर को जागृत करें और अपनी ज़रूरतों को कम करके सदा सुख शांति का जीवन व्यतीत करें। ओम शांति।